जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो आज मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा खुश। कैसे? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हो गए चिकनू होके। न मैं बन गया हूँ चिकनू। हंस के दिखा देना एक बार। हंस के दिखा दो जल्दी से। मैं चिकना हो गया हूँ। अच्छी अच्छी करके दिखा दो जल्दी से। जल्दी से करो। नहीं करोगे? हौसले नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा खुश है ना। पता चल गया है कि मैं चिकना हो गया हूँ। और ये देखो मुँह चला रहे हैं। बोलोगे कुछ? बोल दो कन्हैया। नहीं बोलना। भगवान बस आप सबकी दुआ से बहुत जल्दी से मेरे हस्बैंड बोलने लग जाए एक बार। तो कल मेरी बेटी ने मुझसे डिमांड की थी कि मम्मी मेरे लिए मैगी बना दो, पर उस टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि खाना उधर से दीदी बना देती हैं लंच बच्चों का। मैं नहीं बनाती। तो मैंने कहा बेटी तो मुझे पहले अगर बता देती तो मैं शायद तुम्हारे लिए बना देती। अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाओगी क्योंकि उनके ना स्कूल का टाइम हो गया था उस टाइम तक। तो कल नहीं बना पाई थी इसलिए आज मैं बना रही हूँ। लेकिन मैगी बनाने से पहले मैं बना देती हूँ चाय, क्योंकि जब तक मैगी बनेंगी इनकी चाय तो भी ठंडी हो जाएगी क्योंकि बच्चे गरम गरम पी नहीं पाते हैं। तो ये मैंने पहले चाय बनाने के लिए रख दिया क्योंकि गैस का जो दूसरा चूल्हा है ना वो ख़राब हो गया है, उसमें से निकल गया है। तो एक ही चूल्हे पर मुझे काम करना पड़ता है। और जो तीसरा है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा है, उस पर तो कोई जैसे थोड़ी सी जो वो गर्म वगैरह करनी हो, जैसे हमें कटोरी में ही कोई चीज़ गर्म करनी है उसके लिए है। बाकी एक ही चूल्हे से मुझे काम चलाना पड़ रहा है, एक उसका ख़राब हो गया है। तो ये मैंने और ये दूसरे उसमें मैं अपने हस्बैंड के लिए दूध भी साथ में ही गर्म कर लेती हूँ। जैसे ही चाय बनेगी तो मैं इनके लिए दूध गर्म कर लूँगी क्योंकि फ़र्स्ट जो फीडिंग है ना मैंने इनके लिए दे दी है 6 बजे और दूसरी जो होती है वो होती है 8 बजे। तो जब तक इन मेरे हस्बैंड का भी दूध ठंडा हो जाएगा इसे मैं गर्म करके रख दूँगी। तो इधर देखो मेरी चाय भी बस बनने वाली है। चाय मेरी बन गई है और उससे पहले रख दिया मैंने मैगी बनने के लिए। तो मैगी का पानी भी अच्छे से उबल गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी मैगी। तो मैगी भी जल्दी से हो ही जाएंगी क्योंकि जब पानी गर्म हो जाता है ना अच्छे से तो मैगी भी जल्दी बन जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मैगी बनाने में। और सुबह सुबह मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम रहता है तो मेरे लिए भी जल्दबाजी रहती है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। तो बस एक प्याज काट ली है मैंने अपने बच्चों के लिए। प्याज डाल दूँगी और थोड़ा सा बस नमक डालूँगी। तो ये अच्छे से देखो उबल गई हैं। तो मैं इसका जो पानी है वो निकाल दूँगी मैं इसको, क्योंकि जब भी थोड़ी सही रहेंगी मैं पानी को उसी में निकाल देती हूँ। जब हमारे वहाँ पे भैंसें वगैरह रहती थी तो ऐसी चीज़ों को मैं फेंकती नहीं थी, भैंसों के लिए डाल देती थी मैं। अब ये देखो मेरे अच्छी से उबल गई हैं और मैंने इनको निकाल लिया। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है गैस पे। इसमें थोड़ा सा लूँगी मैं ऑयल, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, बस एक दो चीज़ें ही डालूँगी क्योंकि बच्चे फिर खाते नहीं हैं। मिर्ची बिल्कुल नहीं खाते हैं लेकिन मैं मिर्ची बहुत ज़्यादा तेज़ खाती हूँ। तो ये सिर्फ मैंने बच्चों के लिए ही बनाई। इसमें नमक डालूँगी बस मैं और इसको प्याज से फ्राई कर दूँगी। तो ये बच्चों का बन गया है सुबह का नाश्ता। ये देखो मेरी मैगी अब बनने वाली है, बस थोड़ी ही देर में मेरी मैगी बन के हो जाएंगी रेडी। और उसके बाद फिर मैं बच्चों का देखती हूँ। ये मेरी मैगी हो गई है बन के तैयार। आप भी देख सकते हो, कुछ नहीं है इसमें बस। तो ये है मेरे हस्बैंड का दूध जो गर्म हो रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा अदरक डाल देती हूँ क्योंकि इन्हें भी सर्दी ना लगे। अदरक ठीक रहता है क्योंकि इनके लिए सर्दी बहुत जल्दी लगती है। अब तो फ़िलहाल नहीं है, ठीक ही है, लेकिन फिर भी अदरक थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ इनके लिए। तो इनका दूध भी गर्म हो गया है और इसे भी मैं रख दूँगी हवा में थोड़ी सी देर के लिए। मैं इधर बच्चों की आदतें कुछ ऐसी रहती है। मेरे बेटे के ना उंगली में थोड़ी सी चोट लगी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी यही। तो सुबह से उसे मुझे दिखाई जा रहा है मम्मी देखो मेरे चोट लगी है, मेरे चोट लगी है, इस पर दवा लगा दो। तो हार के वही है ना कि बच्चों के सामने फिर करना ही पड़ता है। तो मैंने कहा चल तेरे मैं दवा लगा देती हूँ। तो फिर मैंने दवा लगा दी और वैसे उसके कुछ नहीं था। और सुबह से ही मम्मी इसमें बहुत तेज़ मेरे दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे इसमें बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मुँह बना रहा, इतने बुरे हो रहे। तो बस वही है, बच्चों की कुछ हरकतें ऐसी होती हैं कि बस उनको देख के मूड ना फ्रेश हो जाता है। अगर किसी का दिमाग भी थोड़ा वैसा हो रहा हो ना
आप समझ ही सकते हो। तो बच्चे की हरकतें ऐसी होती हैं कि मन है ना ठीक हो जाता है बहुत अच्छे से। तो ये देखो, ये मेरे बच्चे भी, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इधर मैंने अपने बेटे की कर दी है पट्टी, पट्टी भी कर दी है टेप से ही मैंने उसके, वो भी खुश हो जाएगा। और इधर उसके पापा हैं, ये बिस्तर को नहीं छोड़ते हैं बिल्कुल भी, तो इनको भी मुझे साथ के साथ देखना ही पड़ता है। ये इनका ना खेस रहता है, वो वाला जिस मैंने बांधा था वो मैंने धो दिया है, तो ये वाला मैंने ढक दिया था अच्छे से। इसमें मैंने अभी कुछ बांधा नहीं है, क्योंकि मेरे बांधने से ना सारे के सारे दुपट्टे भी ख़राब ही हो गए हैं। इधर मैंने बच्चों के लिए खवा दूँगी अब मैगी, इनका भी सब कुछ ये ठंडा हो गया है। मेरे बेटे की इधर पैंट है ना लूज़ हो रही थी बहुत ज़्यादा, ऐसे वो रुक रहा नहीं है उसका जो हुक होता है, तो बार बार वो बोल रहा है। मैंने कहा पहले पहले चाय और ये खा ही ले, उसके बाद मैं इसको ठीक कर दूँगी। तो खिलाने के बाद में मैं इसकी बेल्ट वगैरह लगा दूँगी। बच्चों की थोड़ी ऐसी रहती है। तो ये है लंच, तो लंच में भी रख दूँगी। वैसे मैंने बोला था कि बुआ से पराठे ले जाना, लेकिन बच्चे हैं ना कि हम खा के भी इसी को जाएंगे और लंच में भी इसी को ले जाएंगे। तो ये मैंने लंच भी लगा के रेडी कर दिया है मैंने बच्चों का। मैं इसे अपने बेटे को खिलाऊंगी। इसे तो मुझे अपने हाथों से ही खिलाना पड़ता है, बेटी तो मेरी खा लेती है, लेकिन ये मेरे ही हाथों से खाता है, ये नहीं मानता। पापा नमस्ते। अब हम स्कूल चल रहे हैं। चला ना। तुम अब गए ना। पढ़ाई ना कर। पापा प्यार कर दो पापा को और चलो जल्दी कर दे बेटी। दूर से ही सर्दी सी हो रही है तो मैं बस यहाँ कर दो माथे पे, कर दी बेटी। ऐसे ही आ जाओ अब जल्दी। कर ली पापा ने। ठीक है, करी थी। आ जाओ। बाय बाय। पापा नमस्ते, मम्मी नमस्ते। है ही ना बेटी, अम्मा तो है ही ना तेरी। कोई बात ना। चलो तो फिर मम्मी आवाज जाती होगी मेरी। सही कह रही है, अम्मा सुन लेती हूँ। मम्मी नमस्ते पापा नमस्ते। बिट्टू बाय बाय प्रिंसू। इतनी मेहनत से मैंने तैयार किया आज बच्चों को, और बाद आज बच्चों की हो गई छुट्टी। मैंने भी अपना फ़ोन चेक नहीं किया मैं, क्योंकि फ़ोन चेक करती नहीं हूँ, बहुत कम करती हूँ मैं, ऐसे ही काम के चक्कर में बिज़ी रहती हूँ। मुझे सोचा ही नहीं आज छठ पूजा है, छठ पूजा की वजह से छुट्टी हो गई बच्चों की। मम्मी हम खुद डालेंगे हम दोनों। हाँ ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आ गए तो। हाँ मैंने लंच वगैरह बनाया और कोई मतलब ही नहीं रहा, बच्चों की आ गई मज़े, है ना। चलो ठीक है, ड्रेस निकाल दो जल्दी से। यहाँ पे मैंने दवाइयों को अच्छे से पीस लिया है, और इनके बिठाने के लिए मुझे बनाना पड़ता है बैलेंस। तो ये तकिया से मैंने वो भी बना लिया है, और अब इनके लिए मैं खवा दूँगी दवाएं। तो
तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मेरी भी कमर में दर्द होता है, तो मैं ना खाट पे चढ़ के ज़्यादातर इनका बनाती हूँ, उसमें मैं आसानी से बना लेती हूँ। ऐसे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ऐसे अगर मैं बनाती हूँ ना तो मेरी कमर में दर्द होता है और मुझसे ये उठते नहीं हैं। तो ये देखा, मैंने दवाई भी इनके लिए खिला दी है। 9 बजे वाली दवाई एक सुबह को हो जाती है, एक 9 बजे होती है इनके लिए दवा। सुबह खाली पेट की गैस के लिए रहती है, जिससे कि इनके कोई गैस वैस ना बने, पेट में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद है ये 9 बजे वाली दवा, जो कि अब कंप्लीट हो गई है। और देखो मेरे हस्बैंड मुँह चला रहे हैं। वैसे आप इन्हें देखोगे ना, मतलब वीडियो में ये इतनी ज़्यादा इनकी हालत ख़राब नहीं दिखती है, वैसे सामने से बहुत दिखती है। और कभी कभी ऐसी स्थिति में रहते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, कि अभी हमसे बोलने वाले हैं, बात